हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद सर और स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कृष्णा ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 11th या 12th में आर्ट पेपर रखे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे हिस्ट्री पर, जिसमें हम बताए थे कि इतिहास क्या है, इतिहास का परिचय तथा इतिहास को 12th में कितने भागों में बांटा गया है और किस किस भाग से कितने कितने मार्क जो है पूछे जाते हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में। उनके बाद पढ़े थे कि हम लोगों का जो पहला चैप्टर है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, उसमें कौन कौन से प्रमुख पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है। उसी के दरमियान आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का परिचय। दोस्तों, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो परिचय है, इसको पढ़ने से पहले आप लोगों के मन में एक बात चलती होगी कि आखिर ये अद्भुत सभ्यता है, इसका खोज कब और कैसे कैसे हुआ। तो आइए थोड़ा सा पाठ से कुछ आगे नॉलेज ग्रहण करते हैं कि किसने की इस अनोखी दुनिया की खोज। तो इसमें आप अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, ये आपको समझ विकसित करने के लिए है। दोस्तों, दरअसल बात है सन 1826 ईस्वी की। कब बात है? 1826 ईस्वी की बात है। एक अंग्रेजी आदमी थे, चार्ल्स मेसन। ये पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। उसी समय इनको इस सभ्यता का पता चला था। उसी समय में इनको इन सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जो है ये पता चला था, जिससे ये अनुमान लगाए थे कि यहाँ ज़रूर कोई न कोई सभ्यता रही होगी। इनको थोड़ा बहुत अनुमान आया कि यहाँ लगता है कोई न कोई सभ्यता रहा होगा, लेकिन उन्होंने इनके बारे में विशेष अध्ययन नहीं किए। वो जो है इनके बारे में विशेष बहुत ज़्यादा जो है अध्ययन नहीं किया। उनको लगा कि यहाँ कोई न कोई सभ्यता रहा होगा और वो बात को छोड़ दिए। ठीक, अब आगे देखिए। लेकिन इसके बारे में कुछ बातें उन्होंने एक पत्रिका में छपवा दिए। उनको जो भी कुछ पता चला उनको वो एक पत्रिका में छपवा दिए और आगे बढ़ गए, छोड़ दिए। इस प्रकार वो बात धीरे धीरे फैलते गई और इसके बाद 1856 ईस्वी की बात आती है। पाकिस्तान के दो क्षेत्र कराची एवं लाहौर में जब रेल की पटरी बिछ रही थी, तब उस समय खुदाई से कुछ ईंट प्राप्त हुए। कराची से लेकर के लाहौर के बीच में जो है ना रेल का पटरी बन रहा था, तो वहाँ पर जो खुदाई हुआ दोस्तों, तो वहाँ से कुछ ईंटें नहीं बल्कि बहुत सारे ईंटें प्राप्त हुए। तो वहाँ के इंजीनियर सब क्या किए, वो ईंट को पटरी के तौर में बिछा दिए और अगल बगल के लोग सब भी वो ईंट से अपना अपना घर मकान बना लिए। परंतु ये ईंट कहाँ से आया, इनका इतिहास क्या है, किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। आगे समझते हैं कि क्या क्या आगे हुआ। इसमें कार्यरत दो इंजीनियर जेम्स बर्टन और विलियम्स बर्टन अपने भाई थे, दोनों अपने अपने भाई थे। इन्होंने भी इस ईंट को रेलवे लाइन पर बिछा दिए, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं किए। इस सभ्यता के बारे में यदि किसी ने सबसे पहली बार खोज करने की शुरुआत की तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन सभ्यता के बारे में सबसे पहले यदि कोई जानने का उत्सुकता प्रकट किए, यानी कि कहते हैं कि रुचि प्रकट किए, तो वो कौन व्यक्ति थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी पूरी रुचि के साथ 1853 से 1856 ईस्वी तक इसका खोजबीन की, परंतु ये भी असफल रहे। इनको भी कोई चीज़ के बारे में पता नहीं चला। अब आती है बात 1921 ईस्वी की, जिस समय पुरातात्विक विभाग का सुपर बॉस थे अंग्रेज जॉन मार्शल। इन्होंने दो इंडियन व्यक्ति दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी को इस सभ्यता के बारे में पता लगाने के लिए कहा। इस प्रकार इसके बारे में अधिकांश जानकारी मिली। अंततः दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता तथा राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ठीक है, आप जाने कि कैसे कैसे जो है इस सभ्यता का खोज हुआ। अंतिम में इंडिया
इंडिया के ही दो व्यक्ति दयाराम साहनी, जिनको 1921 ईस्वी में हड़प्पा नाम का सभ्यता का पता चला, और अखिलदास बनर्जी को, ये भी इंडियन थे, इनको 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का पता चला। तो आइए समझते हैं पाठ में क्या कुछ है पढ़ने को। हड़प्पा सभ्यता का परिचय। तो हम लिखेंगे कि अभी तक मिले साक्ष्य के आधार पर यह साबित हुआ है कि हड़प्पा जो है भारत की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यता थी। यानी अभी तक जितना भी पता चला है हड़प्पा के खोजबीन करने से उसे यही पता चला है कि ये सबसे पुरानी सभ्यता थी और काफ़ी विकसित सभ्यता थी, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख स्थल है, जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की पहली उत्खनन हुई थी, है ना। तो यहाँ से पूछ देता है कि दोस्तों हड़प्पा सभ्यता अभी वर्तमान में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। और एक दो पॉइंट और इसमें जोड़ सकते हैं आप कि इनका खोज जो है सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है हम लोग के लिए। अगला पॉइंट है कि सभ्यता का परिचय एवं परिभाषा। किसी खास सभ्यता क्या होता है, तो किसी खास स्थान या हमारे समाज के बीच उपस्थित रीति रिवाज, रहन सहन ही संस्कृति या सभ्यता कहलाती है। हम लोगों के समाज में जो रीति रिवाज है, जो रहन सहन है, जो संस्कृति है, उसी को तो हम लोग सभ्यता कहते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको सभ्यता के बारे में समझ में आ गया होगा। सामान्यतः हर समाज की संस्कृति अलग अलग रहती है। हमारे पूर्वजों द्वारा अपनाए गए प्रथा आज भी अनेकों स्थान पर उपस्थित है, जिससे पुरानी संस्कृति को जानने का अवसर मिल रहा है। यानी कि पुराने हमारे पुरखे सब जो हैं, जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो संस्कार हमको सिखा करके गए हैं, वो अभी भी जीवित है। वो अभी भी काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। उसी को सभ्यता यानी कि संस्कृति कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखिए आपके लिए क्या है। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। तो आइए समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को कांसा का ज्ञान था। वे लोग तांबा और टीन को पिघलाकर कांसा बना लेते थे और हड़प्पा के विभिन्न टापुओं पर जाकर उसे बेच देते थे। ठीक है, जिससे हड़प्पा काफ़ी तरक्की किए। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आप समझे ना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को दोस्तों कांसा बनाने का ज्ञान था। वे लोग क्या करते थे, तांबा और टीन को पिघला देते थे और उनसे कांसा तैयार कर लेते थे और हड़प्पा के विभिन्न टापुओं पर जाकर के उनको बेच देते थे। क्योंकि हड़प्पा जो है एक नगरीय सभ्यता था, यहाँ नगर हुआ करते थे। यहाँ गांव तो होते नहीं थे कि उपज बाड़ी वगैरह होगा, कोई चीज़ मान लीजिए खेती बाड़ी सब होगा, पशुपालन वगैरह होगा। ये नगर था, तो नगर में व्यापार और बिजनेस होते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन गूंज रहा होगा कि ये कांसा क्या होता है। तो दोस्तों आप मेटल के बारे में जानते होंगे। जैसे आप सोना जानते हैं ना, सोना, चांदी आप जानते होंगे, लोहा जानते हैं, एल्युमिनियम जानते हैं आप। उसी प्रकार से कांसा होता था। कांसा एक प्रकार का मिश्र धातु का बना हुआ था, जिसमें तांबा और टीन मिले हुए रहते थे। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से समझ में पूरा आ गया होगा। अब आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मिलते जुलते अवशेष सिंधु घाटी के किनारे दूर दूर तक फैला हुआ मिला है। अतः इस सभ्यता को अथवा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है।
दरअसल बात क्या है दोस्तों, उस समय में किसी भी सभ्यता या संस्कृति का नाम जो है ना, नदी के नाम पर या उसके स्थान के नाम पर रखे जाते थे। तो एक्चुअल में हड़प्पा का बहुत सारा अवशेष, जो चीज़ हड़प्पा में था वही चीज़ सिंधु घाटी के तट पर भी पुरातात्विक विभाग के लोगों को मिला। इसीलिए उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता भी रख दिया। बात समझे ना, जो चीज़ हड़प्पा में था वही चीज़ सिंधु घाटी के तट पर भी इनको मिला, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से वीडियो को एंजॉय करते हुए समझ रहे होंगे। दोस्तों पढ़ाई थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट का चीज़ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसमें, कारण कि वीडियो देख करके पढ़ना, कंटेंट अलग अलग जगहों से एकत्रित करना जिसमें कोई रुचि नहीं, मज़ा नहीं। लेकिन दोस्तों इसका शुरुआत भले ही तीखा से हो, शुरुआत भले ही इनका कड़वा हो, लेकिन इसका फल बहुत ही ज़्यादा मिठास होता है। यदि आप सफल हो जाइएगा ना तो आपकी ज़िंदगी में मिठास घुल जाएगा। सो आपको जो है पढ़ाई एक अच्छे जगह शांति से बैठ करके करना चाहिए, जिससे आपको ये सारे बात अच्छा से समझ में आवे। और यही सारे चीज़ आप जब कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तब आपके दिमाग में आएगा, अरे ये सब चीज़ तो प्रमोद सर पढ़ाए थे, सुपौल वाले प्रमोद सर, उसके वीडियो हम देखे थे, समझ में हमको आया था। 12th क्लास में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा ही होगा, प्लस जब आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो यहाँ से ही क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेगा। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल को लिखें। प्रमुख स्थल कौन कौन था, इनको समझिए पहले। हड़प्पा सभ्यता में अनेकों स्थान की पहचान की गई है, जिसमें से 10 से 22 स्थानों की पूर्ण रूप से पहचान कर ली गई है। इसमें 4 से 6 पाकिस्तान में और 6 से 16 हिंदुस्तान में है। इनमें से प्रमुख स्थानों का विवरण इस प्रकार से। पहला है हड़प्पा। पहले हड़प्पा के बारे में समझते हैं कि हड़प्पा क्या था, कहाँ था। तो पहला पॉइंट है हड़प्पा। यह पाकिस्तान के मुल्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये याद रखिएगा दोस्तों कि हड़प्पा कहाँ स्थित था, रावी नदी के तट पर। नहीं याद रहेगा तो आप कह दीजिएगा हे राम ये क्या हो गया, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, हे राम। तो ह से हड़प्पा, र से रावी नदी। ट्रिक से आपको तुरंत याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा। इस सभ्यता में सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो खोदा गया वो हड़प्पा के स्थान को ही खोदा गया। यहाँ से एक विकसित नगर का प्रमाण मिला। इसका खोजकर्ता 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। इसका खोज किसने किया था दोस्तों, तो दयाराम साहनी ने किया था। चलिए अब है 2 नंबर में मोहनजोदड़ो। दोस्तों हड़प्पा से 483 किमी दूर पाकिस्तान के लारकाना में सिंधु नदी के पूर्वी तट पर मोहनजोदड़ो बसा हुआ था। यहाँ से एक विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। ये याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो से क्या चीज़ प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया था। और दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या अर्थ होता है, मृतकों का टीला। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।